यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुंबई में जैन समाज का मंदिर, जो लगभग 90 साल पुराना मंदिर है, उसे बीएमसी ने गिरा दिया है। और राहत इंदौरी का ये शेर हम अक्सर दोहराते रहते हैं। जहां जहां हमें लगता है कि ज्यादती हो रही है, जहां जहां हमें लगता है कि ज्यादती करने वालों के साथ कुछ लोग खड़े हो गए हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि ये तमाम चीजें ठीक हैं, अगर यूपी में बुलडोजर चलता है तो ठीक है। मुस्लिम घरानों के ऊपर बुलडोजर चलता है, मुस्लिम मुकद्दस मकामात के ऊपर बुलडोजर चलता है, सरकार तो जस्टिफाई करती ही करती है। बहुत से इंटेलेक्चुअल्स भी उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि बिलाखिर बुलडोजर का इंसाफ सही इंसाफ है और बुलडोजर जो करता है वही सही है। ये शेर पढ़ने का मकसद ये है कि एक शायरा है जो हिंदी में लिखती हैं, उनका नाम है अनामिका जैन अंबर, यानी जैन है और इससे पहले स्टेज से लेके सोशल मीडिया तक ये योगी आदित्यनाथ के तमाम उन इकदामात की सराहना तारीफ करती रही हैं जहां जहां बुलडोजर चला है। दिल्ली में शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलाने की इन्होंने बात की थी, मुंबई में भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। हमेशा बुलडोजर की हिमायत में ये सामने आती हैं, लेकिन राहत इंदौरी जो बहुत पहले ये कह गए थे लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, वो भूल जाते हैं आग अगर एक घर में लगी है, चाहे आपको ये लगता है कि उस घर को जल जाना चाहिए, चाहे वो आपके दुश्मन हैं या आप उनके दुश्मन हैं, चाहे आप चाहते हैं कि उसके घर में आग लगे और हम दूर से तमाशा देखते रहें, लेकिन आग एक घर से कब दूसरे घर में पहुंच जाए और फिर मोहल्ले के मोहल्ले, बस्तियां की बस्तियां जल जाएं, कुछ खबर नहीं होती है। जैन समाज का 90 साला पुराना मंदिर बीएमसी ने गिरा दिया। पूरा जैन समाज, हजारों लोग सड़कों पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि 90 साला मंदिर, इबादत गाह क्यों गिरा दी गई। और अनामिका जैन अंबर अब जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो पुराने उनके वीडियोस थे, जो ट्वीट्स थे, उनके बिल्कुल मुख्तलिफ है। दर्द तभी महसूस होता है जब आपको तकलीफ पहुंचे, आपके अपनों को तकलीफ पहुंचे, आपके घर तक तकलीफ पहुंचे, तब समझ में आता है कि ये बुलडोजर को जस्टिफाई करने की जो आदत हम लोगों को हो गई है, ये किसी तरीके से भी ठीक नहीं है। कानून से देश चलता है, कानून की किताब से देश चलता है। अदालतें इसीलिए हैं कि वो इंसाफ कर सकें। कहीं नाजायज कब्जे हैं, अदालतों का काम है उस पर फैसले करना, लेकिन सरकारें जब अदालतों को नजरअंदाज कर दें, सरकारें जब ये समझने लगें कि हम अदालतों के ऊपर हैं, तो फिर वो अपनी मनमानी करती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा रहा है कि मनमानी करने वालों के खिलाफ बहुत सारे लोग बात करते रहे हैं, बोलते रहे हैं। तारीख उठाकर देख लीजिए, बेशुमार मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी। और फिर तारीख में यह भी दर्ज है कि बहुत से लोग इन नाइंसाफियों के खिलाफ नहीं बोले, बल्कि जो नाइंसाफी और ज्यादती कर रहे थे उनके साथ खड़े हो गए। और यही आज भी हो रहा है। अनामिका जैन अंबर नाम से ही जाहिर है कि वो जैन है और 90 साल पुराना मंदिर जब मुंबई में गिरा दिया गया, तो अब अनामिका जैन अंबर ये ट्वीट करती हैं जो पहले ये कहा करती थी। जब पूछा गया यूपी में काबा, तो इन्होंने कहा यूपी में बाबा, यानी योगी आदित्यनाथ यूपी में हैं और जो वो करते हैं वो ठीक करते हैं। बुलडोजर का इंसाफ ही बिलाखिर आखिरी और अहम इंसाफ है। तो अनामिका जैन अंबर जो इससे पहले कहती थी यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, अब जब 90 साल पुराना मंदिर मुंबई में गिराया गया, तो अब उनका ट्वीट है मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? यही सवाल इससे पहले लोग पूछते रहे हैं कि क्या अब सरकारें
अदालत से ऊपर हो गई हैं। क्या इंसाफ अब सरकारें करेंगी? अदालतों का कोई काम बाकी नहीं रह गया है। और क्या अदालतों के बार बार आदेश के बाद भी सरकारें जब अपनी मनमानी जारी रखती हैं तो सवाल तब पूछा जाना चाहिए था। अनामिका जैन अंबर जैसे लोग अगर ये सवाल उस वक्त पूछते तो शायद ये नौबत आज नहीं आती और ये सवाल आज नहीं करना पड़ता। जब अनामिका जैन अंबर कहती थी कि यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, तो अब भी यही कहना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि अपने घर में आग लगी है तो कहती हैं मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है। ना बिल्डर डरते हैं, ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है कि यह आदेश किसके इशारे पर था और इंसाफ को रोंदने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अनामिका जैन अंबर ये सवाल तब भी कर सकती थी जब बुलडोजर यूपी पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा था, बिहार पहुंचा था, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा था। ये सवाल तब भी उठना चाहिए था। ये सवाल आज भी उठना चाहिए कि 90 साल आस्था के इस पुराने मंदिर पर बुलडोजर क्यों चलाया गया। लेकिन जब आप बहुत सारी जगहों पर खामोश रहते हैं और बहुत सारी जगहों पर बोलते हैं तो तब ऐसा लगता है कि जब बुलडोजर की धमक आपकी दहलीज पर पहुंचेगी तब आप बात करेंगे। बाकी आसपास के लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप खामोश भी रहते उस वक्त तब भी चलता, लेकिन आप खामोश नहीं रहे। आप कहते रहे बुलडोजर का इंसाफ ही आखिरी इंसाफ है, बुलडोजर ही इंसाफ करने वाला है। योगी आदित्यनाथ ही इंसाफ करने वाले हैं। जब पूछा गया कि यूपी में काबा तो आपने कहा यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा। इसीलिए बार बार राहत इंदौरी का ये शेर आपको याद दिलाना पड़ता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।